जय हो गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम दूत हनुमान की जय। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम, सबके भीतर बैठे परमात्मा को सत सत प्रणाम। तो आइए आज का पाठ भविष्य मालिका पुराण का आगे का पाठ शुरू करते हैं। जय श्यावर रामचंद्र, जय जय श्री राम। हरिओम नारायणाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय नंबर 6, कलयुग का अंत होने के लक्षण। कलयुग का अंत हो चुका है और इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए महापुरुष पंच सखाओं ने भविष्य मालिका ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बहुत सारे लक्षणों का निम्न प्रकार से उल्लेख किया है। मानव सभ्यता में आने वाले परिवर्तन, मानव समाज में बहुत सारे नारी और पुरुष में बंध्या दोष दिखाई देंगे, जिस कारण उनके संतान पैदा नहीं होगी। नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन संभव होगा और बहुत सारे लोग अपना लिंग परिवर्तन करेंगे। काम वासना, स्वार्थ और धन के लालच के चलते पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा का विलोप हो जाएगा। न केवल भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बल्कि पति पत्नी भी अलग घर में रहेंगे। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेल कर बाहर निकाल देंगे और वृद्ध माता पिता अकेले या वृद्धाश्रम में रहेंगे। मनुष्य हर समय व्याधि से पीड़ित होकर केवल दवा के सहारे जीवन बिताएंगे। समाज में मांसाहारियों, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या के पाप बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेगा। पुत्र अपने मृत माता पिता को पिंडदान नहीं करेंगे। माता पिता की अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं करेंगे। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करेंगी और पिंडदान करेंगी। पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी। स्त्री और स्त्री के बीच शादी होगी। भाई बहन के बीच शादी होगी। कहीं कहीं पर पिता अपनी बेटी के साथ गलत संबंध रखेंगे। पुरुष मल्लेच्छ वेश धारण करेंगे और महिलाएं बहुत कामुक और मल्लेच्छ रूप धारण करेंगी। पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे। पुरुष सिर के ऊपरी हिस्से में बाल रखकर कान के ऊपर के हिस्से से बाल काट देंगे। मामी और भांजे के बीच शादी होगी। चाची और भतीजे के बीच शादी होगी। सास और दामाद के बीच प्रीति होगी। मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और उसी से के अनुसार वेशभूषा धारण करेंगे। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी। कलयुग में कोई भी मनुष्य अपनी 100% आयु का भोग नहीं कर पाएगा। गीता, भागवत, शास्त्रों और पुराणों को छोड़कर मानव समाज काम शास्त्र का अध्ययन करेगा। लोग माता तुलसी की पूजा करना बंद कर देंगे। लोग ग्राम देवी, कुल देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा। विवाह में कोई ऊंच नीच, जाति अजाति, धर्म और वर्ण का विचार नहीं रहेगा। कम उम्र के पुरुष बड़ी उम्र की नारी से शादी करेंगे। ज्ञानी सज्जन गायत्री मंत्र छोड़कर जादू टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे। रक्षक ही भक्षक बनेंगे। बाज अनाज खाएगा। संसार से वेद मार्ग का उच्छेद विलोप होगा। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेंगी। युवा नारी नंगी होना और अंग प्रदर्शन करना पसंद करेंगी। नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालने लगेंगी। कलयुग के अंत समय में राजा शासन नहीं करेंगे। मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन मांसाहारी भोजन करेंगे। कुछ लोग निरामल्य जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ शराब और मांस खाने लगेंगे। लोग असम्य में आहार विहार और निंद्रा करेंगे।
मनुष्य द्वारा असमय में रति करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु होगी। बालक बालिकाएं गुप्त में गर्भ नष्ट करेंगी। पुरुष पराई स्त्री का हरण करेंगे, रमण करेंगे। संसार के सभी परिवारों में शांति का वातावरण दिखेगा। प्रकृति और पंचभूतों में आने वाले परिवर्तन। मध्य रात्रि में कोयल गीत गाएगी। असमय में आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे। असमय में नीम के पेड़ में फूल और फल आने लगेंगे। अलग अलग वृक्ष में व्यतिक्रम से जो होना चाहिए उससे अलग फल और फूल आएंगे। बांस के पेड़ में धान उगेंगे। खेत में ही अनाज को कीड़े लग जाएंगे। कहीं कहीं पर खेती में ज्यादा और कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी। अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा। वज्रपात से बहुत मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे। बिजली पड़ने से गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। मनुष्य और जीव जंतुओं में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। ऋतुओं का असमय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। नदियों में असमय बाढ़ आएगी। सूर्य की किरणें 10 गुना ज्यादा तेज होंगी। असमय मतलब दिन के दौरान कोहरा छाया रहेगा। बार बार तूफान आएंगे और तूफान के बल पर समुद्र बार बार तट की सीमा का उल्लंघन करेगा। मरुभूमि में बाढ़ आएगी। भारी बारिश से पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आ जाएगी और इससे मनुष्य और जीव जंतुओं की मौत हो जाएगी। जलचर और सामुद्रिक प्राणी बड़ी संख्या में मरेंगे। बहुत सारे वन्य जीव शहर में आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। सूर्य की गर्मी से उत्तर और दक्षिण मेरु की बर्फ पिघलने लगेगी। बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य प्राणी मरेंगे। पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर दिन भूकंप महसूस होगा। दिन में शिकार कराएंगे। मुर्गे का मुकुट का रंग लाल से सफेद हो जाएगा। बैसाख के महीने में भी कमल खिलेंगे। चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा। पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी। हर महीने पृथ्वी की किसी न किसी जगह पर आंधी तूफान और चक्रवाती तूफान आदि आएंगे। पृथ्वी में बहुत सारी नई और सुप्त ज्वालामुखियां जागृत होने लगेंगी। ग्रह और नक्षत्रों में आने वाले परिवर्तन। चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखाई देंगी। सूरज की किरणें बहुत तेज होंगी। बार बार 13 दिन के पखवाड़े आएंगे। बार बार आकाश से उल्का पिंड गिरेंगे। बहुत बार एक ही दिन में अमावस्या और संक्रांति होंगी। बहुत बार एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति भी होंगी। एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या का पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। असमय में सूर्य और चांद के चारों तरफ वलय मंडल दिखेगा। बारंबार ग्रह और नक्षत्रों में अस्वाभाविक गति दिखेगी। सूर्य की किरणें 10 गुनी ज्यादा तेज हो जाएंगी। ग्रह के चलने की गति में बार बार परिवर्तन दिखाई देंगे। ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं रहेंगे। 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और अंधेरा रहेगा। बाद के समय में भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। जय हो। आध्यात्मिक परिवर्तन। बहुत सारे मंदिरों के ऊपर वज्रपात होंगे। कहीं कहीं पर वज्रपात से मंदिर के ध्वज जल जाएंगे। विभिन्न मंदिरों से चोरी और लूट खसोट ऐसे होंगी कि मंदिरों से मूर्तियां भी चोरी हो जाएंगी। मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म करेंगे। कई पुजारी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में पूजा करने लगेंगे। कई दर्शनार्थी भी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में प्रवेश करेंगे। विभिन्न मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण नहीं रहेगा। देवी देवताओं के रहते हुए भी मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख नहीं होगी।
स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी। इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव छोड़कर चले जाएंगे। गुरु शिष्य और साधु संत लोगों की रूपरेखा। अपने पेट पालने के लिए बहुत लोग गुरु परंपरा की शुरुआत करेंगे। गुरुओं को शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होगा। तंत्र साधना करके कुछ लोग अपने आप को गुरु कहलाएंगे। भूत प्रेत पिशाच के निराकरण करने वाले, ओझा का काम करने वाले समाज में बड़े गुरु कहलाएंगे। गुरु परंपरा में मांसाहार और सुरापान को बढ़ावा दिया जाएगा। बड़ी जाति के कहलाने वाले लोग हाथ में जाल लाठी लेकर मछली पकड़ने लगेंगे और कसाई के काम करेंगे। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। पिता माता के द्वारा दिए गए नाम को बदलकर उसके आगे संत, स्वामी, दास, महाराज आदि उपाधि जोड़कर लोग अपने आप को ठाकुर महापुरुष कहलाएंगे। हर हर। नारंगी और गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को गुरु कहलाएंगे। जंगल काट कर बिलों की पूजा करेंगे करके उसको भगवान के स्वप्नादेश बोलकर झूठी महिमा का प्रचार करेंगे। हरि हरि। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्या के साथ शादी करके उनको अपनी पटरानी कहेंगे। गुरु लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताकर आत्म घोषणा करेंगे। नकली शंख चक्र दिखाकर अपने आप को भगवान कल्कि बोलकर लोगों को लूटते रहेंगे। गुरु कहलाएंगे लेकिन लालच देकर शिष्य की पत्नी का गमन करेंगे। अपने को गोपाल और शिष्या को गोपी कहकर अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। गुरु अपने को भगवान नारायण बताकर शिष्य शिष्या को मुक्ति देने का लालच देकर चरण सेवा करवाएंगे। अपने सर पर जटा बांधकर अपने को संत कहलाएंगे और लोगों को लूटते रहेंगे। अनपढ़, गवार और आलसी लोग अपने को भगवान का दास कहलाएंगे और कंधे में जनेऊ धारण कर लोगों को ठगने लगेंगे। गुरु लोग चुन चुन कर धनी शिष्य इकट्ठा करेंगे। हरि हरि। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्य शिष्या की संपत्ति से ऐसो आराम करेंगे। शिष्य शिष्या से धन दौलत, सोना चांदी आदि धातुओं की दक्षिणा लेकर बैकुंठ में स्थान देने का झूठा नाटक करेंगे। सुंदर नारियों को विभिन्न प्रलोभन देकर शिष्या बनाकर अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार युग के अंत में संसार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उलट पलट चीजें होने लगेगी। भविष्य मालिका में महापुरुष पंच सखाओं ने कहा कि कलयुग संपूर्ण खत्म होने पर ये सभी लक्षण दिखाई देंगे। आज लगभग सभी लक्षण हमें दिखने भी लगे हैं। इनमें से कुछ ही लक्षणों के प्रमाण मिलने बाकी हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका और यह संगम युग या युग संध्या का समय चल रहा है। मल्लेच्छ किसे कहते हैं? अध्याय नंबर 7। सतयुग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री की संस्थापना की। तब सभी मनुष्य शास्त्रों के ज्ञाता थे। सभी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन बिताते थे। उस समय ज्ञान की दृष्टि से ऋषि मुनि अहंकारी और अभिमानी हो गए थे। उस पाप के कारण सतयुग का अंत हो गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और तब लोगों ने यज्ञ आदि पुण्य कर्म के माध्यम से भगवान श्री राम का अंग संग लाभ किया। त्रेता युग के अंत में उन्होंने रावण जैसे महापापियों का विनाश कर दिया और अंत में खंड प्रलय हुआ। पुनः मनुष्य त्रेता युग से द्वापर युग में आए और गोलोक धाम के भगत भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हुए प्रभु जी के साथ ही गोलोक बैकुंठ धाम को लौट आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की उस समय कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो चुका था और कली अपनी काया के प्रभाव में फैला हुआ था। भागवत में इससे संबंधित एक श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है, जब माघ नक्षत्र में सप्तऋषि विचरण कर रहे थे तब श्री कृष्ण के बैकुंठ
गमन के समय तक कलयुग को 1200 साल का भोग हो चुका था। इसके साथ महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई और फिर पूर्ण कलयुग शुरू हुआ। कली ने पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाया। इस युग में लोग लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, विषयासक्ति और आलस्य जैसे दुर्गुणों के अधीन हो जाएंगे। भले ही लोगों को शास्त्रों, पुराणों और वेदों का ज्ञान होगा, पर वे शास्त्र विरोधी और वेद विरोधी कार्य करेंगे। जो धर्म को गलत समझते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, पशु हत्या जैसे पाप करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, देवताओं का विरोध करते हैं, वे कलयुग में मल्लेच्छ कहलाते हैं। श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद में लिखा है, इन दुष्ट पापियों और मल्लेच्छों का नाश करने के लिए भगवान कल की अवतरित होंगे और धूमकेतु जैसा भयंकर रूप धारण करेंगे। चारों युगों में धर्म संस्थापना और कलयुग में धर्म की संस्थापना का वर्णन। शास्त्रों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों का वर्णन है। भगवान महाविष्णु ने उक्त 4 युगों में 24 अवतार लिए। उन अवतारों के नाम हैं कुमार अवतार, सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार, यज्ञेश्वर, वराह, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ रूप अवतार, वृषभ अवतार, पृथु अवतार, हंस अवतार, मीन अवतार, चक्रधर अवतार, कुर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, श्री राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। उक्त 24 अवतारों में महाप्रभु ने धर्म की स्थापना के लिए मुख्य 10 अवतार लिए हैं। वे हैं मत्स्य अवतार, नौका जलयान जैसे बिना किसी खेद के सहर्ष जल में पड़ी किसी वस्तु का उद्धार करती है, वैसे ही श्री हरि ने बिना किसी परिश्रम के निर्मल चरित्र के समान प्रलय के समुद्र में मछली रूप में प्रकट होकर वेदों को धारण कर उनका उद्धार किया है। कुर्म अवतार, श्री हरि ने कुर्म रूप अंगीकार कर अपनी विशाल पीठ के एक हिस्से में पृथ्वी को धारण किया है। समुद्र मंथन के समय विशाल मंदराचल पर्वत धारण करने से उनकी पीठ पर एक बड़ा गड्ढा जैसा बन गया, जिसके कारण वह गौरवान्वित हो रहे हैं। वराह अवतार, जिस प्रकार चंद्रमा अपने भीतर कलंक के सहित सम्मिलित रूप से दिखाई देता है, उसी प्रकार इस अवतार में भगवान ने विशाल महासागर में डूबी पृथ्वी को अपने दांतों पर स्थित कर उसका उद्धार किया है। नरसिंह अवतार, श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण किया। अपने भक्त प्रहलाद की विनती सुनकर उनके पिता हिरण्यकशिपु से उनकी रक्षा करने के लिए अपने श्रेष्ठ कर कमल में विद्यमान नख रूपी अद्भुत श्रृंग से हिरण्यकशिपु के शरीर को ऐसे विदीर्ण कर दिया जैसे भौरा फूल को विदीर्ण कर देता है। वामन अवतार, भगवान वामन ने राजा बलि का अभिमान तोड़ने के लिए बलि से यज्ञ के लिए 3 पग भूमि दान में मांगी। उन्होंने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए। जब भगवान के श्री चरण जब ब्रह्मलोक पहुंचे तब ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को जल से धोया और उस जल को अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया। प्रभु का वही चरणोदक गंगा जल में परिवर्तित हो गया। तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि के मस्तक को भी नाप दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। परशुराम अवतार, इस अवतार में श्री हरि ने भृगु वंश में भगवान परशुराम रूप धारण कर क्षत्रिय वंश का विनाश करते हुए उनके रक्त जल से जगत को पवित्र कर संसार का संताप दूर किया। राम अवतार, भगवान विष्णु ने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में राम अवतार लेकर दशानन रावण को युद्ध में परास्त कर उसके 10 सिरों को अपने अद्भुत बाणों द्वारा काटकर 10 दिशाओं में फेंक दिया। इंद्रादि दिक्पालों को स्वर्ग का राज्य लौटाया और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की। अनेकानेक असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की और
मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। बलराम अवतार, इस अवतार में प्रभु बलदेव आदि शुभ्र गौरवर्ण रूप धारण कर नूतन मेघों जैसी शोभा वाले नीले वस्त्रों को धारण किया। ऐसा लगता है मानो उनके हल्के प्रहार से भयभीत होकर यमुना जी उनके वस्त्र में छिपी हुई है। बुद्ध अवतार, इस अवतार में प्रभु बुद्ध शरीर धारण कर सदैव और सहद्र होकर यज्ञ विधानों द्वारा पशुओं के प्रति हिंसा को देखकर श्रुति समुदाय की निंदा की, पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखने और पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता को रोका, समस्त जीवों के प्रति शांति और उदारता की भावना का संसार में प्रचार किया। कल की अवतार, इस अवतार में श्री हरि ने कल की रूप धारण कर मल्लेच्छों का विनाश करते हुए धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे, जो कलयुग के अंत का साक्ष्य बनेगा। भविष्य मालिका के अनुसार चारों युगों के अंत में पृथ्वी पर भगवान के भक्तों का एक युग मनाया जाएगा। उक्त युग को आद्य सतयुग, संगम युग या अनंत युग कहा जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार 4 युगों के भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार लेकर भक्तों को 1009 वर्षों तक सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। जय हो। तो आगे का पाठ कल करेंगे, आज यहीं तक। और जो भी सज्जन वीडियो सुनता है, पूरी सुनता है, पूरी सुनाएंगे, कोई सवाल दिमाग में खोपड़ी में उठ सके, तो इसलिए कमेंट करके और बताएं। और भाई आपको ये जो काशीनाथ मिश्रा जी ने जो बुक लिखी है, इसमें कहाँ तक आपको सच्चाई नजर आती है, और अपने अपने विचार रखें, लाइक शेयर भी करें, ताकि और भक्तों को किसी एक को तो राम के नाम की जानकारी हो। कोई नया आदमी एक भी राम राम एक बार कह दे तो उसका भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो बाकी मैं तो ईश्वर पंडित जी हूँ, बस बाबा की कृपा हुई, आप सबका सहयोग मिला, आप वीडियो देखने लग गए और मैं बाँचने लग गया। इसी बहाने मेरा पाठ हो जावा है, इसी बहाने 2 मिनट राम का नाम ले लूँ हूँ। इसी तो इस बड़ी कृपा के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबके भीतर बैठे राम प्रभु को सत सत प्रणाम, धन्यवाद। जय जय सिया राम। कल मिलेंगे नए पाठ के साथ, अध्याय नंबर 9 में। जय जय सियावर रामचंद्र की जय।